एक दिन एक शिकारी राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक तोता लेकर आया और बोला, महाराज, यह कोई साधारण तोता नहीं है। यह बोल सकता है और जो भी कहता है वह हमेशा सच्चा होता है, चाहे वह सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, तो फिर इस तोते की सच्चाई को परख ही लेते हैं। इसे कुछ बोलने को कहो। शिकारी ने आदरपूर्वक कहा, हे तोते, इतने न्यायप्रिय और महान राजा तुम्हारी वाणी सुनना चाहते हैं। इनके सम्मान में कुछ। तोता बोला, राजा विक्रमादित्य ना तो महान हैं और ना ही न्यायप्रिय, फिर मैं इनके सम्मान में क्या बोलूं। दरबार में एक क्षण को सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें फैल गईं। शिकारी ने क्रोधित होकर कहा, मूर्ख तोते, तू क्या कह रहा है? राजा का न्याय और प्रजा प्रेम इस नक। शिकारी को देखकर बोले, ये तोता मुझे पसंद आया, इसकी कीमत बोलो। शिकारी ने कहा, महाराज, ये तोता आपके लिए ही लाया हूं, कोई मूल्य नहीं चाहिए। तभी तोता बोला, महाराज, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके महल में रहूं तो मेरी दो शर्तें हैं। पहली, मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना, और दूसरी, मेरी हर स्थिति में रक्षा करना। राजा ने मुस्कुराते हुए दोनों शर्तें मान लीं। आधी रात को राजा विक्रमादित्य अकेले ही दक्षिण दिशा के जंगल की ओर निकल पड़े। चांदनी रात थी। हवा में सन्नाटा और रहस्य फैला हुआ था। बरगद के पेड़ के नीचे सचमुच एक बूढ़ी महिला बैठी थी और उसके आंसू जमीन को भिगो रहे थे। राजा ने आगे बढ़कर पूछा, माता, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? महिला ने कांपती आवाज में कहा, हे राजन, यदि अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो दक्षिण दिशा में और आगे बढ़िए। वहां आपको सब कुछ पता चल जाएगा। राजा ने पूछा, पर तुम स्वयं क्यों नहीं बताती? महिला ने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि मेरी वाणी बंधन में है, मेरा सत्य आपको वहां मिलेगा। राजा ने हैरानी से देखा और आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक वह बूढ़ी महिला एक अजीब नीली रोशनी में लुप्त। आखिर वह महिला कौन थी और दक्षिण दिशा में राजा का क्या इंतजार कर रहा था? यह जानने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और पूरी कथा देखें।